माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अभ्यास 6 प्रमेय 6.8। इसके पहले हम लोग इसकी पहले का प्रमेय पढ़ चुके हैं और जो है ये प्रमेय हम लोग आज 6.8 को पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत ही आसान प्रमेय है ये। त्रिभुज की सवाल आप लोग लगाएंगे तो यह प्रमेय आपको मिलेगा वहाँ। अगर यह प्रमेय आपको आता होगा तो जो है त्रिभुज से संबंधित सवाल को आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस प्रमेय का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, पहले देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज बना लिया जाए, तो मैंने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी इसका हम नाम दे दें त्रिभुज का ए बी सी, ठीक है। कह रहा है कि इसकी एक भुजा बढ़ाई जाए, तो कोई भुजा, देखिए यहाँ से ए से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, एक भुजा बढ़ा, और बी से चाहें तो इधर बढ़ा सकते हैं, और सी से चाहें इधर। तो कोई एक भुजा बढ़ाने पर, देखिए मैंने यहाँ क्या कर लिया, इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद इसका नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे डी नाम दे दिया। इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब होता है बाहर बना कोण। तो त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं उसको अंतः कोण बोलते हैं। लेकिन यह त्रिभुज के बाहर कह रहा है कि बढ़ाई जाए, तो मैंने बढ़ा दिया सी से डी तक, और बढ़ाने पर बना बहिष्कोण। तो बहिष्कोण यानी बाहर का कोण बन रहा है, देखिए इधर वाला त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है, यही बहिष्कोण। यही बहिष्कोण जो है दोनों अंतः, यानी अंतः मीन्स अंदर, ये दोनों अंदर नहीं, ध्यान से देखिए, दोनों अंतः अंदर हों लेकिन विपरीत में हो, इसके विपरीत। तो इसके विपरीत ए नहीं होगा, इसके विपरीत ए होंगे। यानी अगर इस कोण को 1 दे दें, इसको कोण 2 दे दें, यहाँ कोण 3 दे दें, और कोण जो बहिष्कोण इसको 4 दे दें, तो कहने का मतलब होगा कि जो बना बहिष्कोण, यानी बहिष्कोण जो है कोण 4 है, ये बहिष्कोण बाहर बना है, यह किसके बराबर होगा। कह रहा है दोनों अंतः अभिमुख, यानी अभिमुख को विपरीत बोलते हैं। ये जो बाहर बना कोण है अपने विपरीत, विपरीत ये दोनों, इधर हम नहीं लेंगे, इसके विपरीत, यह एक ही रेखा पे है, तो इसके विपरीत दो कोण 1 और कोण 2 इसी के योग के बराबर होगा। ध्यान से देखें कि इस प्रकार बना बहिष्कोण कोण 4 जो है बना बहिष्कोण है, और दोनों अंतः अभिमुख, यानी अपने दोनों, ये दो कोण, ये दोनों नहीं लेंगे हम, ना ये दोनों लेंगे, हम अपने अभिमुख यानी विपरीत दिशा में लेंगे। इसके विपरीत ए बन रहा है, ठीक है। इस तीसरे वाले कोण के सामने जो बनता है वही हम इसका अभिमुख और विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत 1 और 2 इनके कोणों के योग, ये दोनों जितना मिल के होंगे उतना बहिष्कोण अकेले होगा। यानी बना बहिष्कोण कोण 4 जो है अपने विपरीत 1 और 2 के योग के बराबर, इनके योग के बराबर होता है। अगर हम इस भुजा को लें, अगर हम इस भुजा को बढ़ाएं, देखिए अगर हम बी भुजा को बढ़ा दें, ई तक ले जाएं यहाँ तक, तो क्या होगा, अगर इस पे जो कोण बना बहिष्कोण होगा वह किसके विपरीत होगा। इस पे अगर हम कोण 5 दे दें, तो कोण 5 जो बहिष्कोण है वह अपने अभिमुख, इसके अभिमुख क्या हो रहा है, तो इसके अभिमुख देखें ये इधर हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसी साइड के सम्मुख जो दोनों कोण बन रहे हैं। तो कोण 1 और कोण 3 इसके अभिमुख होंगे और विपरीत में होंगे। तो कोण 1 और कोण 3 का जितना योगफल बनेगा उतना अकेले कोण 5 का। जैसे मान लें अगर ए 30 अंश है, ए 50 अंश है, ये दोनों मिलके बनाएंगे 80 अंश, तो ये दोनों जितना मिलके बनाएंगे 80 अंश उतना ए 80 अंश हो जाएगा। ये 30 50 80, अब ए इनका योगफल ए कोण 50 80, 5 जो 80 हो जाएगा। अगर हम सी भुजा ए भुजा को बढ़ाएं, ध्यान दें, अगर हम ए को बढ़ाते हैं, इस पे जो बना बहिष्कोण होगा वो किसकी बराबर होगा। तो अब देखिए इसके सामने
अब इसके सामने क्या पड़ रहा है, ए पड़ रहा है। अगर हम इसको कोण 6 नाम दे दें तो कोण 6 किसके विपरीत हो जाएगा, तो कोण 6 के सामने देखिए इसके सामने क्या बन रहा है, कोण 2 और 3, लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3। जितना कोण 2 और कोण 3 मिलके बनेंगे उतना कोण 6, जितना कोण 1 और 2 मिलके बनेगा उतना कोण 4, और जितना कोण 5 होगा उतने 2 मिलके कोण होंगे 1 और 3। तो यही कहने का मतलब होता है कि बहिष्कोण बाहर, देखिए त्रिभुज के बाहर यह भी बना है, त्रिभुज के बाहर यह भी बना है, त्रिभुज के बाहर यह भी। अगर एक भुजा को हम बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण जो है अपने विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से और देख लें, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इस पर सवाल नहीं लगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि प्रमेय सिद्ध करना तो आ जाएगा आपको, लेकिन इससे सवाल लगाने नहीं आएगा। दोनों जरूरी है। जैसे यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी कर दिया जाए, इसको बढ़ा दे। अगर प्रश्न ऐसे बना हो, इसको डी कर दिया जाए, यहाँ पे दे दे कोण, यहाँ दे दे 50 अंश, यहाँ दे दे 60 अंश। अब पूछ ले कि बना बहिष्कोण यानी कोण सी, यानी बहिष्कोण सी का मान बताइए। तो क्या बोलेंगे कि बहिष्कोण जो होता है अपने विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके विपरीत ये दोनों कोण बन रहे हैं, इनका योग जितना होगा उतना बहिष्कोण का होगा। तो 60 में 50 जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 110 दोनों मिल के होगा तो ये अकेले वही 110 होगा। तो बहिष्कोण 110 आ जाएगा। यहाँ से आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर उसी को इस तरह से घुमा फिरा के दे दे, ऐसे दे दे, इसको किसी भी भुजा को बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ही कर दिया जाए। अब की बार चलिए इधर कर दें, ए बी सी, इधर का कोण, इधर कोण, इधर। इसमें जो कोण ए है, ए बहिष्कोण है, इसको हम नाम दे रहे हैं डी, ए बहिष्कोण है। अगर मान लीजिए यहाँ कोण दे दे, इसके सामने वाला ए होगा, यहाँ कोण 30 अंश से दे दे और यहाँ कर दे 80 अंश, तब क्या होगा। अब पूछ ले अंतः कोण सी का मान बताइए। तो आपको पता है कि जो बहिष्कोण होता है अपने विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये दोनों जितना मिल के होंगे उतना बहिष्कोण अकेले होगा। अकेले तो बहिष्कोण 80 है, अगर एक 30 है तो दूसरा मिलके 80 कैसे बनाएगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ 50 होगा, तब तो 50 और 30 मिलके 80 बनाएगा। यानी बहिष्कोण जो होता है अपने विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। जितना दो कोण मिलके होंगे उतना बहिष्कोण अकेले होता है। अगर बहिष्कोण दिया है और एक अंतः कोण दिया है तो दूसरा जो है इसी में से घटा लेंगे, बहिष्कोण में से दूसरा घटा लेंगे, 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 होगा। तो यही प्रमेय है, इसी पे सवाल लगते हैं। तो इसी प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ देखो, देखिए मैंने एक त्रिभुज यहाँ बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी दे दिया। और क्या करना, और कह रहा है किसी एक भुजा को बढ़ाने पे, तो मैंने एक भुजा यहाँ से बढ़ा लिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया डी। अब बहिष्कोण बाहर बना बहिष्कोण, इसको भी बना लिया मैंने। अब सभी कोणों का नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पे कोण 1 कर दिया जाएगा, यहाँ कोण 2 हो जाएगा, यहाँ हम 3 कर दे रहे हैं, यहाँ 4 कर दे रहे हैं। इसको कोण के नाम से व्यक्त कर दीजिए। ये हो गया, चित्र आपका बन गया। और हमें सिद्ध क्या करना है, अब सिद्ध जो करना है बहिष्कोण कोण 4 जो है 1 2 के योगफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां लिख लेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी सी भुजा बढ़ाने पर, सी भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, बहिष्कोण बाहर। अब बना बहिष्कोण क्या होगा, ए सी डी है। क्या है, ए सी डी, ये बहिष्कोण हो रहा है। देखिए यही जो है कोण बन रहा है, उस कोण का नाम क्या होगा, ए सी डी है, कोण ए सी डी है, यहां लिख दिया। अब दूसरी हेडिंग होगी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उसको लिख लेंगे आप।
लिखेंगे सिद्ध करना है। बहुत ही आसान ये प्रमेय है, आप देख लेंगे अंत तक तो आपको बिल्कुल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्ध करना क्या है कि बना बहिष्कोण, तो बहिष्कोण क्या है, कोण 4। जो बहिष्कोण है वो 4 है, वो किसके बराबर होगा, अपने विपरीत अंतःकोणों के, 1 और 2, यानी कोण 1 और कोण 2 जितना मिल के होंगे उतना अकेले 4 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे उपपत्ति। यहाँ से थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में 2 प्रमेय हम लोग लगाएंगे और दोनों प्रमेय की मदद से आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है, यहाँ इस त्रिभुज की बात है। अब ए बी सी में 3 अंतःकोण बन रहे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तो इनका योग लगा लेंगे, योग गुण वाला। लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश। आप ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब नंबर 1 दे देंगे समीकरण नंबर, और रीजन लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग गुण, त्रिभुज के कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, यानी त्रिभुज के तीनों कोण को हम जोड़ लेंगे तो उनका योग 180 अंश होता है। इसको समीकरण 1 दे देंगे। ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण हमें बनाना है। अब हमें देखना है कि जो कोण 3 है वो किस रेखा पे, 2 3 देखिए, वो आप कह सकते हैं बीसी रेखा पे कहें या सीडी पे कहें। अगर 4 देखेंगे तो यहाँ ये पूरी रेखा जो हो जाएगी हमारी वो सीधी रेखा हो जाएगी। लिखेंगे चूंकि बी डी एक सरल रेखा है, बी से डी तक सरल रेखा है, फिर से देख लेंगे चूंकि बी डी एक सरल रेखा है, चूंकि लिख देंगे बी डी एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा है, देखिए इस पे कितने कोण बन रहे हैं, तो बी डी एक सरल रेखा है, इस पे कितने का कोण बना है, 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण 3 बन रहा है इधर और एक कोण 4 बन रहा है, इस पे 2 कोण बन रहे हैं। और 2 कोण बन रहे हैं, वह उस कोण का नाम क्या है, तो कहेंगे रैखिक युग्म के कोण है। आपको पता होगा कि एक रेखा पे जब कोण बनते हैं 2 से अधिक, और एक ही रेखा पे जब कई कोण बनते हैं तो वह कोण हो जाते हैं रैखिक युग्म, और जिनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश का होगा। अब कोण 3 और कोण 4 एक ही रेखा पे हैं, तो कोण 3 और कोण 4 क्या हैं, यह रैखिक युग्म के कोण हैं। तो लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। इसको दे देंगे समीकरण 2, और रीजन लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। आप प्रमेय जब भी लिखें तो उसका रीजन भी लिख दें, किस रीजन से वो हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 में भी दाएं पक्ष में 180 अंश आया और समीकरण 2 में भी दाएं पक्ष में 180 अंश आया। तो कह सकते हैं कि अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी पक्ष आपस में बराबर होगा। अगर बायां पक्ष बराबर हो जाता है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हमें 2 चीजें मिली कॉमन। यहां से हम लोग बाएं पक्ष को बाएं पक्ष की बराबर कर लेंगे, तो लिखा है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। समीकरण नंबर 1 में बाएं पक्ष में कोण 1 कोण 2 कोण 3 है, और समीकरण 2 में बाएं पक्ष में कोण 3 प्लस कोण 4 है। यह हम लोग लिख लेंगे, दाएं पक्ष तो बराबर, इसको हटा देंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, पक्षांतर कर लेंगे। हमें चाहिए क्या कि बाएं पक्ष में 4 चाहिए और दाएं पक्ष में 1 2, या बाएं पक्ष में ही 1 2 मिल जाए, दाएं पक्ष में 4 मिल जाए, चाहे ए पार्ट इधर हो चाहे ए पार्ट इधर हो, कोई समस्या नहीं, कि बराबर में सब बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इधर लिख लेंगे, और इधर जो है हम कोण 3 को ट्रांसफर कर लेंगे, प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर कोण 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ सिर्फ कोण 4 चाहिए अकेले ही उसको, इसलिए हम इसको अकेला लेंगे। अब यहाँ देखें कोण 3 प्लस के साथ कोण 3 माइनस के साथ इसको काट देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। यही आपको सिद्ध भी करना था। ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करना है यही चीजें मिल रही है। देखिए
आपको सिद्ध करना था कि कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, या कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 4। तो वही मिल गया हमें, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 4। इसी को प्रूव करना था। यही दो देखिए, जो कोण 4 है ये क्या है, बहिष्कोण है, और कोण 1 2 क्या है, 1 2 इसके अंतः विपरीत अभिमुख कोण है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हमारा जो प्रमेय था वो सिद्ध हो चुका है। इसको हम लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, पहला रीजन तो लिखा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा लिया 180। दूसरा जो है बीडीए करिए, एक सरल रेखा थी, इस पे कोण 4 जो है रैखिक युग्म के कोण बना रहे थे, जिनका योगफल भी 180 हो गया। तो 1 2 को हम हल किए तो हमें जो है हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।